In our last video, we studied personification and apostrophe, and today we will cover two more figure of speeches. So today's first topic is onomatopoeia. This is a figure of speech. What is the name? Onomatopoeia. Onomatopoeia. What is this? A word that actually looks like the sound it makes. क्या है? A word that actually looks like the sound it makes. Onomatopoeia basically क्या है? किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, किसी भी बर्ड का, एनिमल का, किसी ऑब्जेक्ट का साउंड है, जो साउंड उससे क्रिएट होता है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओनोमेटोपिया. क्या लिखा है? साउंड. मतलब किसी भी बर्ड का जो साउंड होता है या किसी ऑब्जेक्ट का साउंड है. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, क्या लिखा है? द डक्स आर क्वेकिंग. यहाँ पे आएगा द डक्स आर क्वेकिंग. अब ये क्वेकिंग क्या है? डक्स मतलब क्या होता है? बतख. डक्स क्या कर रहे हैं? क्वेकिंग कर रहे हैं. क्वेकिंग का मतलब क्या होगा? डक्स जो है मतलब आवाज निकाल रहे हैं. क्वेकिंग क्या होता है? साउंड होता है. तो अ वर्ड दैट एक्चुअली लुक्स लाइक द साउंड इट मेक्स. ये वर्ड क्या है? साउंड की तरह दिख रहा है. क्योंकि डक क्या करते हैं? क्वैक 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 ऐसे आवाज निकालते हैं. कौन? डक्स. तो उनका साउंड हमने लिखा है यहाँ पे वर्ड के रूप में. तो क्या बोलेंगे? जो क्वेकिंग. तो ये क्या है? ओनोमेटोपिया. ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब ये क्या होता है? एक साउंड ही होता है. साउंड को जिसको हम वर्ड के रूप में शो करते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट क्या है? द क्लॉक इज वर्किंग टिक टिक. यहाँ पे क्लॉक कैसे काम करती है? टिक टिक करके. टिक टिक क्या है? एक साउंड है. जब क्लॉक चलती है आवाज आती है टिक टिक. उसकी सेकंड की जो उसका सेकंड वाला होता है वो चलती है, उसमें आवाज आती है किसी टिक टिक की. तो अ वर्ड दैट एक्चुअली लुक्स लाइक साउंड. एक ऐसा वर्ड जो कि साउंड की तरह दिखता है, उसको क्या बोलते हैं? टिक टिक. द गन्स ऑफ हंटर बूम्ड. द गन्स ऑफ हंटर, जो शिकारी होता है, जो हंटर होता है, उसकी गन्स, उसने कैसे आवाज निकाली? बूम्ड. मतलब उसने बूम काम किया. मतलब गन की जब आवाज निकलती है, गन निकलती है उसमें से, बुलेट निकलती है, कैसे आवाज करती है? वो बूम करके. ठीक है, तो ओनोमेटोपिया बेसिकली होता क्या है? साउंड होता है. साउंड को हम वर्ड बना के यहाँ पे लिखेंगे. बूम क्या है? साउंड है. ठीक है, अब इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको समझ में आएगा. सो फ्रेंड्स, हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ ओनोमेटोपिया. द फर्स्ट थिंग, द स्नेक्स आर हिसिंग. अभी हिसिंग क्या है? एक साउंड है. जो सांप होते हैं, सांप की आवाज कैसे आती है? जब सांस मतलब बोलते हैं ना, सांस फुफकार मांग रहा है, क्या बोलते हैं इसको? हिसिंग. हिस करना, हिस ऐसी आवाज आती है. तो ये क्या है? साउंड है. ये वर्ड क्या है? साउंड है. किसका साउंड है? ये स्नेक का साउंड है. तो इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? ओनोमेटोपिया बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच. बीज आर बजिंग. बीज मतलब जो मधुमक्खी होती है या फिर जो मक्खी होती है नॉर्मल, क्या करती है? बजिंग करती है. बजिंग क्या है? उनका आवाज है. बज, जब वो उड़ती वैसे आ जाते हैं ना बज करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बजिंग. ये क्या उसका साउंड है? किसका साउंड है? बीज का साउंड है. ठीक है. ही लुक्ड एट द रोरिंग. उसने देखा. उसने कहा देखा? रोरिंग, जहां से रोरिंग की आवाज आ रही थी. रोरिंग क्या है? एक साउंड है. जहां से रोरिंग, जहां से दहाड़ने की आवाज आ रही थी, उसने उस तरफ देखा. तो किसकी तरफ देखा? उसने रोरिंग की तरफ. तो रोरिंग भी क्या है? एक साउंड है. नेक्स्ट क्या है? द बर्ड्स चर्प फिल द एम्प्टी एनवायरमेंट. द बर्ड्स चर्प. चर्प मतलब क्या होता है? बर्ड की आवाज निकालते हैं, ना चर्पिंग. द बर्ड्स आर चर्पिंग. तो चर्पिंग क्या है? बर्ड्स का साउंड है. इस साउंड को हम क्या बोलेंगे? ओनोमेटोपिया. He was driving so fast that his tires screeched. जब बहुत तेज हम बाइक चलाते हैं, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो टायर से आवाज आती है ना, किसी स्क्रीच करने की. टायर जब रगड़ता है जमीन से तो आवाज आती है स्क्रीचिंग की. तो ये क्या हो गया? साउंड हो गया. किसका साउंड है? टायर का साउंड है. तो किसी भी साउंड को हम क्या बोलते हैं? ओनोमेटोपिया बोलते हैं. जो भी साउंड वाले वर्ड आएंगे उसको हम क्या बोलते हैं? ओनोमेटोपिया. जिस भी सेंटेंस में साउंड वाले वर्ड्स आते हैं उस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आएगी? ओनोमेटोपिया की. ठीक है, हमारा ओनोमेटोपिया यहाँ पे कंप्लीट होता है. So friends, our next figure of speech is antithesis. क्या है मेरा? एंटीथेसिस. इसका मीनिंग क्या होता है? एंटीथेसिस का मतलब होता है अपोजिट. मतलब किसी एक वर्ड का अपोजिट यूज करना, उसको क्या बोलते हैं? एंटीथेसिस बोलते हैं. अब वही मतलब सबको पता है ना, विरोधाभास जो बोलते हैं. विरोधा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विरोध, या फिर इसका विलोम बोलते हैं. विलोम. तो वही क्या हमारा एंटीथेसिस होता है. समझते हैं इसको. When two opposite ideas are put together in a sentence. क्या लिखा है? When two opposite ideas, कि एक ही सेंटेंस में दो बातें बोली जाएंगी लेकिन दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट होंगे. तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एंटीथेसिस. है ना, अपोजिट. मतलब एक ही सेंटेंस में दो बातें बोलेंगे लेकिन दोनों बातें एक दूसरे क्या होगी? एकदम अपोजिट होगी, कॉन्ट्राडिक्टरी होगी. तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीथेसिस. जैसे हम एग्जांपल देखें यहाँ पे, पेशेंस इज बिटर. पेशेंस का मतलब क्या होता है? धीरज होता है. धीरज रखना, वेट करना. किसी काम के लिए क्या करना? वेट करना है. फिर धीरज रखना, धैर्य रखना. धैर्य होता है जो, तो उसको क्या बोलते हैं? पेशेंस. पेशेंस कैसा होता है? बिटर होता है. बिटर होता है मतलब कड़वा होता है. मतलब किसी को वेट करना पसंद नहीं होता. किसी काम के लिए किसी को धैर्य रखना, धीरज रखना पसंद नहीं होता है, कड़वा लगता है वो. लेकिन बट इट हैज अ स्वीट फ्रूट.
लेकिन उसका फ्रूट कैसा, उसका फल कैसा होता है, अच्छा फल होता है, कि धैर्य रखने का जो फल होता है वो अच्छा होता है। यहाँ पे देखो बिटर जो है और ये जो स्वीट फ्रूट है, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। पेशेंस करना कड़वा होता है, लेकिन जो उसका फल होता है, जो उसका फ्रूट होता है, क्या होता है, अच्छा। फ्रूट मतलब उसका रिजल्ट आता है, अगर हम किसी काम के लिए वेट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है बाद में वो अच्छा आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वीट। यहाँ पे बिटर और स्वीट के एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट क्या है, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। मैन प्रपोजेस मतलब क्या, जब आदमी किसी काम को करने की सोचता है, या फिर मान लो तो कोई बुरा काम करने के लिए सोचता है, क्या कोई भी बुरा काम करने के लिए प्रपोज करने सोचता है, तो क्या करते हैं, गॉड उसको डिस्पोज कर देते हैं, मतलब उस काम को गॉड क्या करते हैं, मतलब उसको फेल कर देते हैं, उस काम को मतलब मना कर देते हैं, मतलब नकार देते हैं, तो उस काम को क्या करते हैं, मना कर देते हैं। तो प्रपोज करना और डिस्पोज करना दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। एक ही सेंटेंस में दो बातें बोली गई कि मैन करता है, प्रपोज करता है, और गॉड उसी काम को डिस्पोज कर देते हैं, मतलब जिस काम के लिए हम सोचते हैं गॉड उसको असफल कर देते हैं। तो दोनों बातें क्या एक दूसरे के अपोजिट है। तो वही है कि व्हेन टू अपोजिट आइडियाज, जब दो अपोजिट आइडिया एक ही सेंटेंस में, इन अ सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में साथ में आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, एंटीथेसिस, मतलब अपोजिट, ठीक है। तो इसके हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं आगे। फ्रेंड्स, हियर आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एंटीथेसिस। द फर्स्ट वन इज दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट स्टेप फॉर मैनकाइंड। जो सेंटेंस है किसने कहा है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने बोला था जब वो पहली बार चांद पे गए थे। जब पहली बार इंसान ने चांद पे कदम रखा तो उन्होंने क्या बोला कि दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, के आदमियों के लिए, इंसानों के लिए क्या है, बहुत ही छोटा कदम है, बहुत छोटी सफलता है, लेकिन वन जायंट स्टेप फॉर मैनकाइंड, लेकिन मानवता के लिए क्या है, बहुत ही बड़ा कदम है। जो पहली बार चांद पे गए थे तो उन्होंने उस सफलता को क्या बोला था कि ये इंसानों के लिए, आदमियों के लिए बहुत ही छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए बहुत बड़ी सफलता है। यहाँ पे देखो स्मॉल स्टेप है, यहाँ पे क्या है, जायंट। जायंट मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, स्मॉल अपोजिट किसके, जायंट के। तो एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट बातें आई, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एंटीथेसिस। नेक्स्ट है स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। स्पीच क्या होता है, बोलना क्या होता है, सिल्वर होता है, मतलब, और जो साइलेंस ये क्या होता है, गोल्ड होता है। मतलब देखो यहाँ पे स्पीच क्या है, बोलना, और साइलेंस क्या है, चुप रहना। तो दोनों क्या है, अपोजिट है। एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट बातों के बारे में बताया गया है। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। टू एयर मतलब होता है गलती करना। गलती करना क्या है, इंसान की फितरत होती है। क्या करना, गलती करना इंसानों की फितरत होती है, लेकिन उस गलती को माफ कर देना वो क्या होता है, एक मतलब बहुत ही अच्छा काम होता है, डिवाइन होता है। मतलब पता है ना, मतलब जो देवता जैसा काम होता है, मतलब बहुत अच्छा काम होता है, उसको बोल सकते हैं। तो टू एयर इज ह्यूमन मतलब गलती करना इंसानों की फितरत होती है। तो यहाँ पे एयर क्या है, गलती करना, और फॉरगिव क्या है, उसको माफ कर देना। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एयर मतलब गलती करना और फॉरगिव मतलब माफ कर देना। विलिंग टू वाउंड एंड गेट अफ्रेड टू स्ट्राइक। विलिंग टू वाउंड मतलब हम किसी को चोट देना चाहते हैं, मतलब किसी को हम नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। किसी को हम नुकसान, वाउंड मतलब क्या होता है, चोटिल करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, है ना। तो किसी को हम नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन गेट अफ्रेड टू स्ट्राइक, लेकिन स्ट्राइक करने से, उस पर अटैक करने से, हमला करने से कहते हैं हम डरते हैं। मतलब उसको हम चोटिल भी करना चाहते हैं, उसको हम घाव भी देना चाहते हैं, लेकिन उस पर हमला करने से डरते हैं। तो दोनों बातें क्या एक दूसरे के अपोजिट है। विलिंग टू वाउंड एंड गेट अफ्रेड टू स्ट्राइक, तो एक दूसरे का अपोजिट होता है। ये क्या होता है, एंटीथेसिस होता है, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।